जय हिंद स्टूडेंट्स। अपन फिनोल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में फिर किसका ऑक्सीकरण होगा बेटा? फिनोल का। फिनोल ऑक्सीकृत होकर बेंजोक्विनोन का निर्माण करती है। फिनोल ऑक्सीकृत होकर किसका निर्माण करती है? बेंजोक्विनोन को। और उपस्थिति किसके लेंगे? Na2Cr2O7 और H2SO4। Na2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया करेगा। देखिए, सबसे पहले अपन ले लेते हैं फिनोल। क्या ले लिया अपन ने? फिनोल। इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 और H2SO4, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में यदि फिनोल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, फिनोल का क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो बेंजोक्विनोन। और बेंजोक्विनोन का मतलब क्या होता है कि इसकी दोनों पोजीशन पे, आमने सामने की दोनों पोजीशन पे कौन सा समूह आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ O और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड के साथ O। और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये क्या है? बेंजोक्विनोन। ये क्या है? बेंजोक्विनोन। तो क्या कहोगे कि फिनोल का ऑक्सीकरण Na2Cr2O7 की उपस्थिति में कराने पर बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। फिनोल का ऑक्सीकरण Na2Cr2O7, साथ में सांद्र H2SO4 लिख सकते हो, तो किसका निर्माण होगा? बेंजोक्विनोन का। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई ऑक्सीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं मतलब इसमें क्या होगा? बेंजीन वलय पर उपस्थित जो फिनोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। जो बेंजीन वलय पर जो फिनोलिक समूह OH होता है ना बेटा, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। उसमें जो जुड़ा OH समूह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशीकारी समूह होता है, और जो फिनोलिक होता है ना बेटा, OH समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशीकारी समूह होता है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी स्थिति पे होती है? ऑर्थो और पैरा पे। क्या कहोगे कि बेंजीन वलय पर उपस्थित जो फिनोलिक समूह है वो ऑर्थो पैरा निर्देशीकारी होता है। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। इसमें सबसे पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं अपन नाइट्रीकरण। पहली अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं? तनु HNO3 की अभिक्रिया। कितने केल्विन ताप पर? 298 केल्विन ताप पर। सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया? फिनोल। ये क्या है? फिनोल। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? तनु HNO3 के साथ। किसके साथ? तनु HNO3 के साथ 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर करवाते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होगा वो होगा NO2। क्या होगा? NO2। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह क्या होगा? NO2। NO2 समूह कौन सी पोजीशन पे टेक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो एक बार ये NO2 कौन सी पोजीशन पे टेक कर रहा है? ऑर्थो। तो क्या नाम हो गया? ओ नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। दूसरी बार यही समूह कौन सी पे? पैरा पोजीशन पे टेक करेगा, तो क्या बन जाएगा? OH और यहाँ पर कौन आ गया? NO2। तो ये क्या हो गया? पी नाइट्रोफिनोल, पी नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब आपको मैं एक बार ये बता देता हूँ कि ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है। ये कोई बेंजीन वलय है, यहाँ पर अपन ने कोई भी प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह जोड़ दिया जो कि ऑर्थो पैरा या मेटा निर्देशीकारी समूह होता है। ध्यान रखना, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश ऑर्थो मेटा और पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ध्यान रहे, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा। तो जो फिनोलिक समूह है वो कौन सा निर्देशीकारी है? ऑर्थो और पैरा। तो फिनोलिक समूह प्रेजेंट होने की वजह से जब अपन ने तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई तो इसमें जो NO2 समूह तो एक बार कौन सी पे अटैक कर रहा है? ऑर्थो पे। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का निर्माण हो रहा है। और दूसरी बार ये अटैक किस पे कर रहा है? पैरा पे। तो पैरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण हो रहा है। ये हो गई इसकी नाइट्रीकरण। अब इसमें आगे इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो देखिए,
अपन 2 HNO3 के मोल ले लेते हैं, HNO3 प्लस HNO3, अपन ने क्या ले लिया, 2 HNO3 के मोल ले लिया, HNO3 प्लस HNO3। इसमें से अगर अपन अपघटन करवाते हैं इसका, तो एक में से तो अपने को NO2 प्लस निकल गया, लाइक इसमें से अपन ने क्या निकाल दिया, NO2, एक H निकाल दिया, एक क्या निकाल दिया, OH, तो OH तो माइनस निकल गया, क्या निकल गया, OH माइनस, और एक क्या हो गया, NO2 प्लस। अगर दूसरे वाले का क्लासिफिकेशन किया तो H प्लस और NO3 माइनस, H प्लस और NO3 माइनस, एक अपन ने NO2 प्लस लिख दिया, दूसरा NO3 क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और फिर यहाँ से हाई OH और H मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, H2O का। अपन ने 2 मोल HNO3 लिया, जिसका अपन ने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाया, तो एक को अपन ने कन्वर्ट करवाया OH माइनस NO2 प्लस में, दूसरे को करवाया अपन ने H प्लस और NO3 माइनस में। NO2 प्लस NO3 माइनस और H प्लस और OH माइनस क्या बन गया, H2O। फिर आगे देखते हैं इसमें कि यदि इसकी ये अभिक्रिया किसके साथ, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का नाम होता है पिक्रिक अम्ल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का नाम होता है पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल निर्माण की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, या पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला लिखिए। तो अभिक्रिया किससे करवानी है अपने को, सबसे पहले HNO3 H2SO4 की अभिक्रिया करवानी है, जिससे NO2 समूह रिप्लेस होगा, और NO2 समूह को ऑर्थो पैरा स्थिति पर अटैक करवाते हैं, तो वो 2 पोजिशन, 4 पोजिशन और 6 पोजिशन पे जुड़ेगा, जिसके कारण 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। देखिए अपन ने HNO3 और 2H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवा दी, HNO3 और 2H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवा दी। इसका अगर अपघटन किया तो एक तो बन गया NO2 प्लस, एक तो क्या बन गया, NO2 प्लस, और दूसरा क्या हो गया, OH माइनस, NO2 प्लस और OH माइनस। अगर इसका अपन अपघटन करवाते हैं तो इसमें 2H प्लस और 2HSO4 माइनस निकालते हैं, 2H प्लस और 2HSO4 माइनस। तो सबसे पहले अपने पास क्या बन गया, NO2 प्लस, सबसे पहले क्या बन गया, NO2 प्लस। अब OH और 2H प्लस, मतलब हाइड्रोजन 3 हो गए, ऑक्सीजन 1, तो क्या बन जाएगा, एक तो अपने पास बन रहा है 2H2SO4 माइनस, अब 3 हाइड्रोजन का मतलब H3O प्लस, H3O प्लस का निर्माण होगा, तो NO2 प्लस 2HSO4 माइनस और H3O प्लस बन जाएगा। अब ये जो NO2 है, इसके भी करवाते हैं अपन किसके साथ, फिनोल के साथ, NO2 के बिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, फिनोल। तो फिनोल अपन ने क्या ले लिया, OH, ये क्या हो गया, फिनोल। इस फिनोल की अभिक्रिया 3NO2 प्लस के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, 3NO2 प्लस के साथ करवाते हैं। तो ये 2 पोजिशन, 4 पोजिशन और 6 पोजिशन पे जुड़ेगा, मतलब क्या बनेगा, OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NO2, 6, तो क्या बन जाएगा, 2, 4, 6, 3 समान समूह के लिए ट्राई क्या है, NO2 नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, और इसी का नाम है पिक्रिक अम्ल, इसी का क्या नाम है, पिक्रिक अम्ल। तो दोबारा समझिए, सबसे पहले अपन टॉपिक है नाइट्रीकरण करवा रहे हैं, और नाइट्रीकरण में सबसे पहले अपन ने तनु HNO3 की अभिक्रिया फिनोल के साथ 298 केल्विन ताप पर करवाई, तो जिसका इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह NO2 ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करके ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण करता है। उसके बाद में अपन ने 2 मोल HNO3 को आपस में रिएक्ट करवाया, तो एक तो अपने पास बना NO2 प्लस, एक बना NO3 माइनस, और एक बन गया H2O, एक NO2 प्लस, एक HNO3 माइनस, सॉरी NO3 माइनस, और एक बन गया क्या, H2O। आगे देखिए, अब अपने पास जो NO2 समूह है वही तो अटैक कर रहा है, वही तो क्या है बेटा, आक्रमणकारी समूह है। फिर अपन दूसरे स्टेप में लेते हैं, एक तो नाइट्रिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया करवाते हैं, तो अपने पास एक तो क्या प्राप्त होता है, NO2 प्लस, एक क्या प्राप्त होता है, HSO4 माइनस, और एक क्या होता है, H3O प्लस। NO2 प्लस की आधिक्य मात्रा में फिनोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, NO2 प्लस की आधिक्य मात्रा में किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं अपन, फिनोल के साथ। तो ये 2,4,6 तीनों पोजीशन पे अटैक करता है और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का निर्माण करता है, जिसे अपन पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये अभिक्रिया हो गई कौन सी बेटा, नाइट्रीकरण।
नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण अभिक्रिया, जैसे नाइट्रीकरण अभिक्रिया में आक्रमणकारी समूह NO2 था, उसी प्रकार सल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा बेटा, HSO3+। क्या होगा, HSO3+। देखिए HSO3+ की में सबसे पहले बनता कैसे वो बनाते हैं, तो अपन 2 मोल H2SO4 लेते हैं। 2 मोल क्या लेते हैं, H2SO4। 2 मोल H2SO4 की अभिक्रिया करवाते हैं तो एक तो बन जाएगा H+ और HSO4-। एक तो क्या बन जाएगा, H+ और HSO4-। दूसरे का आयनिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, OH- और HSO3+। OH- और HSO3+। तो अपने पास एक तो मोल बना HSO3+ का, एक आपके पास बना HSO4- और H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2। H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2। अब अपन किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, HSO3+ की। HSO3+ की अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन, फिनोल से। तो यहाँ लेते हैं अपन क्या, फिनोल। क्या ले लिया, फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, HSO3+ से। फिनोल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, HSO3+ से। अगर इसकी अभिक्रिया करवाते हो तो ये अटैक किस पर करता है, ऑर्थो पे। दूसरी बार अटैक किस पर करेगा, फिनोल पर। ये क्या है बेटा, फिनोल। तो अपन बनाते हैं इसका, सबसे पहले OH किस पर अटैक कर रहा है, SO3H, ऑर्थो पोजीशन पे। SO3H कौन सी पोजीशन पे अटैक कर रहा है, ऑर्थो पे। तो क्या बना, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल। दूसरी बार कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तो क्या बन जाएगा, OH और यहाँ पर क्या आ गया, SO3H। तो इसे क्या कहेंगे, पी फिनोल सल्फोनिक अम्ल। पी फिनोल सल्फोनिक अम्ल। तो 2 प्रकार के अम्ल बने बेटा, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल, दूसरा बना पी फिनोल सल्फोनिक अम्ल। कैसे अभिक्रिया करवाई, अपन ने 2 मोल H2SO4 लिए। क्या लिए, 2 मोल H2SO4 लिए, जिन्हें आयनिक फॉर्म में चेंज किया। एक बना H+ और HSO4-, दूसरा होना OH और HSO3+। 2 आयन बन गए प्लस और माइनस के, HSO3+ और HSO4-। यहाँ H+ और OH मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, H2O का। आक्रमणकारी समूह क्या है, HSO3+। वो किस पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करके ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल और पी फिनोल सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया हो गई कौन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, जिसको सल्फोनीकरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सल्फोनीकरण। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया समझिए। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होता है एल्किलीकरण और दूसरा होता है एसिलीकरण। एल्किलीकरण और एसिलीकरण समझिए। सबसे पहले पढ़ रहे हैं एल्किलीकरण। अभिक्रिया, एल्किलीकरण अभिक्रिया, इसमें CH3+ होगा। कौन, आक्रमणकारी समूह कौन होगा, CH3+। तो समझिए CH3Cl की अभिक्रिया करवा रहे हैं AlCl3 से। CH3Cl की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, AlCl3 से। अगर इसे आयनिक फॉर्म में चेंज करते तो बॉन्ड ब्रेक होगी, किसकी तरफ जाएगा, Cl की तरफ। और Cl किसके पास चला जाएगा, AlCl3 के पास। Cl किसके पास चला जाएगा, AlCl3 के पास। तो एक तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, CH3+। क्या हुआ, CH3+। एक अपने पास हुआ AlCl4-। क्या हुआ, AlCl4-। ठीक है। अब ये CH3+ किस पर अभिक्रिया करेगा, फिनोल के साथ। तो अपन यहाँ ले लेते हैं OH, ये क्या है, फिनोल। क्या है, फिनोल। इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, CH3+ के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, CH3+। CH3+ एक बार अटैक करेगा किस पर, ऑर्थो पोजीशन पर। दूसरी बार कौन सी पोजीशन पे चला जाएगा, पैरा पोजीशन पे।
एक बार कौन सी पे, ऑर्थो पे, दूसरी बार किस पे, पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पर ये बन गया क्या, CH3, इसे कहेंगे ओक्रिशोल। क्या कहते हैं, ऑर्थोक्रिशोल। क्या कहते हैं, ऑर्थोक्रिशोल। और दूसरा बनेगा वो कौन सा बनेगा, पैराक्रिशोल। यहाँ पर क्या आ गया, CH3, ये बन गया पैराक्रिशोल। ऑर्थोक्रिशोल और कौन सा बना, पैराक्रिशोल। तो दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, ऑर्थोक्रिशोल और पैराक्रिशोल। पहली अभिक्रिया अपन ने कौन सी देखी, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में जो एल्किल समूह होता है CH3+ वो आक्रमणकारी समूह का काम करेगा, जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करके ऑर्थोक्रिशोल और पैराक्रिशोल का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया हो गई कौन सी, एल्किलीकरण। दूसरी अभिक्रिया इसकी है एसिलीकरण। एसिलीकरण अभिक्रिया, इसमें CH3COO+, जो एसिल समूह है वो किसका काम करेगा, आक्रमणकारी समूह का। किसका काम करेगा, आक्रमणकारी समूह का। तो देखिए यहाँ से अपन ले लेते हैं CH3C+OCl, CH3C+OCl रिएक्ट विथ AlCl3, किसके साथ बेटा, AlCl3 के साथ। बॉन्ड ब्रेक होकर इस तरफ जाता है तो इस पर कौन सा चार्ज, माइनस, और इस पर चार्ज कौन सा, प्लस। Cl- किससे जुड़ गया, AlCl3 से। तो क्या बन जाएगा, CH3COO+ और AlCl4-, CH3COO+ और AlCl4-। ठीक है बेटा, ये CH3COO+ है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, फिनोल के साथ। तो देखिए यहाँ पर अपन ले लेते हैं फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं अपन CH3COO+ के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, CH3COO+ के साथ इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, OH किसके साथ बंध बनाएगा, CH3COO, के साथ। किसके साथ बंध बनाएगा, CH3COO, के साथ। तो ये है O एसिटिल फिनोल, ऑर्थो एसिटिल फिनोल। क्या बना बेटा, ऑर्थो एसिटिल फिनोल। और दूसरा इसका बन जाएगा पैरा एसिटिल फिनोल। कौन से क्वेश्चन पे आ जाएगा, CH3COO। तो पैरा एसिटिल फिनोल का निर्माण होगा, ऑर्थो एसिटिल फिनोल, और दूसरा क्या बन जाएगा, पैरा एसिटिल फिनोल का निर्माण होगा। तो ये अभिक्रिया थी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो दो प्रकार की होती है, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। एल्किलीकरण में एल्किल समूह जुड़ता है और एसिलीकरण में एसिल समूह जुड़ता है। तो इस प्रकार दो अभिक्रियाएं हैं इसकी, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। ओके, नेक्स्ट अभिक्रिया है ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया, इसमें ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, फिनोल की अभिक्रिया Br2 के साथ करवाते हैं। तो क्या प्राप्त होता है अपने को, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या प्राप्त होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ब्रोमीन जल की आधिक्य मात्रा में अभिक्रिया करवाते हैं, ब्रोमीन जल की आधिक्य मात्रा में अभिक्रिया करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। और अगर अपन वैसे सामान्य ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो करवाते हैं तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पी ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखिए, ब्रोमीन जल की आधिक्य मात्रा में करवा रहे हैं, ब्रोमीन जल की आधिक्य मात्रा में। तो देखिए ये फिनोल है, 3Br2 से अभिक्रिया करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, 3Br2 से। तो Br कहाँ जुड़ जाएगा, 2, 4 और 6 पोजीशन पे, 2, 4 और 6 पोजीशन पे। Br कितने, 6, 3Br जुड़ जाएंगे और 3BrH के साथ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या ले लिया, OH, इस पर 1, 2 और 3, कौन कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन, 4 पोजीशन और 6 पोजीशन पे, प्लस 3H के साथ 3Br, तो 3HBr। नाम क्या हो गया, 2 पोजीशन, 4 पोजीशन और 6 पोजीशन, तीनों सेम है इसलिए यूज करेंगे ट्राई का। क्या है बेटा, ब्रोमो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल का निर्माण होता है। ये तो ब्रोमीन जल की आधिक्य मात्रा में अभिक्रिया करवाते तो बनता है। नेक्स्ट है बेटा कि 273 केल्विन ताप और CH2SeCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। देखिए अपन ने क्या लिया, फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं अपन, Br2 के साथ। किसके साथ, Br2 के साथ।
कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और 273 केल्विन ताप, 273 केल्विन ताप की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी करवा रहे हैं बेटा? फिनोल की। किसके साथ करवा रहे हैं बेटा? Br2 ब्रोमीन के साथ। तो ये एक बार और तो क्वेश्चन पे, दूसरी बार कौन से क्वेश्चन पे? पैरा क्वेश्चन पे अटैक करेगा, जिसके कारण उत्पाद जो बनेंगे, एक तो आपके पास बन जाएगा ओ ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, प्लस जो दूसरा होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा? पी ब्रोमोफिनोल, पी ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। इस प्रकार इसमें भी दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। फर्स्ट, अगर ब्रोमीन जल की अधिक मात्रा में करवा रहे हैं तो बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और यदि अपन ब्रोमीन की उपस्थिति, किस किस की उपस्थिति? CH2CCl4 273 केल्विन ताप की प्रेजेंस में कराते हैं तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है।